वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले, वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले। रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले, रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो कि एक बार फिर आपने हमें एक सुंदर समय दिया कि हम आपके वचन को सुनकर हम आशीषित हो सकें। प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम चल सकें। प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए। पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करता है, हमें शांति देता है और हमें आनंद से भर देता है। आज मैं परमेश्वर के वचन में मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमें क्यों बाइबिल के वचन को पढ़ना चाहिए, या हमें उस वचन को मनन करना चाहिए, या क्यों हमें बाइबिल के वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारी आशीषें छिपी हुई है। यदि हम परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं, हम बहुत सारी आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बाइबिल के वचन से आप सभी को कि राजा दाऊद ने भजन संगीता 138 अध्याय और उसका 2 पद में वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर का नाम कोई छोटा नाम नहीं है। परमेश्वर का नाम बहुत ही बड़ा नाम है, सामर्थी नाम है, जिस नाम से हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने उस बड़े नाम से भी ज़्यादा परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है कि लोग उसके वचन का पालन करें जो उसके मुख से निकलता है। और ये वचन जो है ये बाइबिल है। परमेश्वर का जो वचन है ये है बाइबिल है। और बाइबिल को परमेश्वर ने ज़्यादा महत्व दिया है कि मैं और आप बाइबिल के वचन को पढ़ें और उसके अनुसार अपने जीवन यापन करें, जिससे कि हम आशीषित हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन जो है कि परमेश्वर ने क्यों अपने वचन को ज़्यादा महत्व दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि होशे की पुस्तक में, पुराने नियम में होशे की पुस्तक में उसका 6 अध्याय और 6 पद में लिखा हुआ है कि मैं होम बलि से ज़्यादा ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर के वचन का परमेश्वर के वचन को वो अच्छे से जाने। क्योंकि मेल बलि, होम बलि से बढ़कर भी परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी, माने परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर के वचन को जानें, समझें। अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं, बहुत से विश्वासी ऐसे पाए जाते हैं जो कि जवानी में भी भजन संगीता पढ़ते थे, जब उनकी उम्र कुछ और बढ़ गई तो भी भजन संगीता पढ़ते थे, अगर वो बूढ़े हो गए तो भी भजन संगीता पढ़ते थे। माने कहा जाए तो वो केवल एक ही पुस्तक को ही हमें अपने जीवन में आधार मानकर उसी को ही पढ़ते हैं, वो और पुस्तक की ओर नहीं जाते। परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि हमें सारी पुस्तक
को जानने की ज़रूरत है कि बाइबिल में जो 66 पुस्तक पाई जाती हैं उन सभी पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग जो उसके कहलाते हैं वो परमेश्वर के ज्ञान को रखें, बाइबिल को जानें, बाइबिल को समझें। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो उनके पास्टर उनको वचन दे देते हैं, बस वो उसी को पढ़ते हैं, उसके आगे या पीछे क्या लिखा है उसको वो नहीं पढ़ते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका ज्ञान रखें। क्यों? वो क्यों चाहता है? क्योंकि होशे उसका 4 अध्याय और 6 पद में लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, नष्ट हो रही है। अगर हमें वचन का ज्ञान ना हो तो हम नष्ट हो जाएंगे। शैतान हमें हरा देगा और हमें एक विजय जीवन से वंचित कर देगा, जो विजय जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब उपवास के दौरान जब परीक्षा का सामना किया, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब यीशु मसीह का और शैतान से जब सामना हुआ तो वहाँ पर शैतान ने बहुत सारे प्रलोभन को यीशु मसीह के सामने रखा, लेकिन यीशु मसीह ने केवल वचन का बात किया और वचन के द्वारा उसने शैतान को अपने पास से दूर कर दिया। इसीलिए यदि हम वचन को जानेंगे तो हम उस वचन का इस्तेमाल कर सकेंगे। हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में, हर एक समस्याओं में हम वचन का इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने जीवन को एक विजय जीवन जी सकेंगे और शैतान को हम हरा सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सामर्थी बनाता है, हमें शक्ति से भर देता है। क्योंकि यदि हमें परमेश्वर का ज्ञान ना हो तो हम क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन का ज्ञान मुझे और आपको होना बहुत ज़रूरी है। बाइबिल को अच्छे से जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, वचन को हम नहीं सुन रहे हैं, वचन के अनुसार यदि हम नहीं चल रहे हैं तो हम नष्ट हो जाएंगे। बाइबिल का वचन हमें इस बात को बताता है। बाइबिल का वचन क्यों लिखा गया? क्यों आज हमारे हाथों में बाइबिल है? क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए और क्यों इसके अनुसार हमें चलना चाहिए? क्योंकि ये बाइबिल का वचन जो कि 66 पुस्तक जो है बाइबिल में, और इस 66 पुस्तकों को 40 लेखकों ने अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगहों में रहकर और अलग अलग समय में रहकर इन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा अर्थात परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त करके इन्होंने लिखा। इसको अगर हम पढ़ें, पौलुस के इससे कहता है, ये 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 पद में, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। पद 17 में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसके वचन को पढ़ें, बाइबिल को पढ़ें और उसके वचन का हम पालन करें। बाइबिल के अंदर ढेरों आशीषें हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपने दिल में रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। उनके लिए ढेरों आशीषें हैं, जिसमें से मैं आपको 3 आशीषों के बारे में बताऊंगा। पहली आशीष जो है वो है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं, तो पहली आशीष के रूप में ये है, बाइबिल के वचन बताता है कि उसका जीवन सफल होता है, वो व्यक्ति प्रभावशाली होता है। और हम इसे यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 7 और 8 पद में अगर हम देखें, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इतना हो कि तू हिवाए बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार
करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यह, और हम जानते हैं कि यहोशू प्रभावशाली व्यक्ति बना और परमेश्वर ने उसकी सहायता किया अपनी प्रजा इजरायलियों को कनान देश पहुंचाने में। और यहोशू जितने भी कार्य वो करता था उसमें वो सफलता को प्राप्त करता था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर उसने मनन किया, उसकी व्यवस्था का उसने पालन किया। उसी रीति से हम भी प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा आशीष अगर हम देखें तो दूसरी आशीष हमें मिलेगी नीति वचन और उसका 4 अध्याय और उसका 20, 21 और 22 पद में। और वहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी आशीष जो है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आँखों की ओट होने न दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। दूसरी आशीष अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका आज्ञा का पालन करते हैं, तो दूसरी आशीष ये है कि हमारे जीवित रहने का, यानी आत्मिक तौर से जीवित रहकर हमारे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अर्थात हम चंगाई को हम प्राप्त करते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर अपने कान, परमेश्वर के वचन उनकी बातों पर, परमेश्वर की बातों पर अपने कान लगाते हैं और अपनी आँखों के सामने हम परमेश्वर के वचन को रखते हैं और निरंतर अपने मन में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को धारण किए रहते हैं, तब ये वचन जब हमें प्राप्त होता है तो ये हमें जीवित रहने का और हमारे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। ये एक आशीष है कि परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है, क्योंकि भजन संगीता उसका 107 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ढेरों उदाहरण है जब कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु यीशु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। मतलब और यीशु ने क्या किया था? उनको चंगाई दिया था कि परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। तब जब हम बाइबिल के वचन को पढ़ते हैं, बाइबिल के वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो हमारे शरीर के चंगाई का कारण भी ये वचन बनता है और हम आत्मिक रीति से हम एक जीवित रहते हैं। परमेश्वर जब हमें देखता है एक जीवित दिखता है, क्योंकि जो पाप में रहते हैं, वचन का पालन नहीं करते, वचन का उल्लंघन करते हैं, और जब पाप में रहते हैं तो परमेश्वर के नज़र में एक मुर्दे के समान दिखाई देते हैं। परंतु जो वचन में रहते हैं, वचन का पालन करते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रभावशाली होने के साथ साथ वो क्या होते हैं? आत्मिक तौर से जीवित रहते हैं और वो चंगाई को प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो तीसरी आशीष है जो कि परमेश्वर के वचन पालन करने से हमें प्राप्त होती है, और तीसरी आशीष जो है वो है कि हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती रची सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद से हम कुछ पदों को अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहते हैं कि अनंत जीवन वही प्राप्त करेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? कि लोग परमेश्वर के वचन को जानें, परमेश्वर के वचन का पालन करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। तो यीशु मसीह इस बात को साफ साफ कह देता है कि अनंत जीवन को वही पाएगा जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करेगा, परमेश्वर के वचन का पालन करेगा। और हे प्रभु कहने वाले प्रत्येक स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। अगर हम हे प्रभु कह रहे हैं
और प्रभु के वचन का ही पालन नहीं कर रहे हैं तो हम अनंत जीवन के अधिकारी नहीं हो सकते। तो बाइबल के वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम तीसरी आशीष के रूप में वो ये है कि हम अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उस अंत समय में जब न्याय का समय होगा तो उस अंत समय में वहाँ पर लिखा है कि उस दिन 22 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से हमने बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए। तब मैं अर्थात यीशु मसीह तब उन लोगों से कह देगा, खुलकर कहेगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अंत के समय में, न्याय के समय में यीशु मसीह साफ साफ खुलकर उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये उन लोगों के लिए है जो कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किए। उन्होंने हे प्रभु का वो प्रार्थना भी करते होंगे, हाँ वो भविष्यवाणी भी करते होंगे, हाँ बड़े बड़े आश्चर्यक्रम भी करते होंगे। लेकिन इस जगह में अगर हम देखें कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि परमेश्वर के वचन का पालन करना ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भजन संहिता 138 अध्याय 2 पद जो मैंने पहले वचन में बताया था कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व दिया है। और यदि हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे अपने जीवन में, और परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम नहीं चलेंगे, तो अंत के समय में यीशु भी हमसे कह देगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना भी बहुत जरूरी है। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीष दे। यदि आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, अपने हृदय में रखिए, क्योंकि इससे हम 3 आशीषों को प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। पहली आशीष ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं, तो पहली आशीष के रूप में यह है कि हम एक सफलता का जीवन जिएंगे। इस संसार में हमारे कार्य सफल होंगे, परमेश्वर हमारे हर एक कदम पर हमारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी आशीष के रूप में हम देखा कि हम जीवित रहेंगे, अर्थात आत्मिक तौर से हम जीवित रहेंगे और हमारा शरीर चंगाई को प्राप्त करेगा। यदि हम बीमार हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम चंगाई को प्राप्त करेंगे। तीसरी जो आशीष है वो ये है कि यदि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, अपने जीवन काल में अंतिम दौर तक यदि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ने की ज़रूरत है। आज हम घर के अंदर हैं, घर में बंद हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, महामारी का दौर चल रहा है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने समय को बाइबल के वचन को पढ़ने में लगाइए और देखिए परमेश्वर के वचन में हमारे लिए कितने आशीषें हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।